टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस्लाम और ज्योतिषी की जुगलबंदी देखनी है तो प्रयागराज आइए और मिली ज्योतिष विशारद मोहम्मद अख्तर ईसा से। शहर के दरियाबाद इलाके में रहने वाले साधारण से दिखने वाले मोहम्मद अख्तर ईसा की ज्योतिष पर इस कदर पकड़ हासिल है कि मुस्लिम से अधिक हिंदू लोग इनसे अपने भाग्य की रेखाओं को समझने आते हैं। वैसे तो संगम नगरी हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब और एकता की मिसाल पेश करता रहा है, लेकिन दरियाबाद निवासी ज्योतिष के यहाँ उमड़ने वाली भीड़ किसी एक मजहब लोग नहीं बल्कि सभी धर्म के अनुयायियों आते हैं और उन्हें ज्योतिषाचार्य मोहम्मद अख्तर ईसा खुद से अधिक भरोसा है। दरअसल सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अख्तर ईसा का ज़्यादातर वक्त सितारों और तारों की टेढ़ी मेढ़ी चाल और उसके इंसान पर पड़ने वाले असर का अध्ययन में बीतता है। ईसा के लिए ज्योतिष शौक नहीं बल्कि जुनून है। इसके चल आज उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी जन्म कुंडली और हाथ दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम केवल ग्रहों के परिवर्तन और उनका हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। ये हमें भविष्य के बारे में ठीक ठाक नहीं बताता, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि कुछ स्थितियों में कैसे निपटा जाए। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले में मोहम्मद ईसा का, आइए सुनाते हैं। कि मैं बेसिकली एमएससी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में हूँ और एजी ऑफिस में काम करता था। 80 में ऑडिट में जाने के वजह से हर की पैड़ी पे घूमने का मौका लगा, तो वहाँ पर मुझे एक पामिस्ट्री की किताब मिली। मिस्ट्री से मैंने कुछ पढ़ना सीखा। 80 से लेके आज तक पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। किताबें कलेक्ट की, उनके ऊपर वर्क किया और पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे। उसके बाद वैदिक सिस्टम में पढ़ा। वैदिक सिस्टम को पूरा हमने स्टडी किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और हमारे कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया, तो हमने फिर जो है कृष्णामूर्ति सिस्टम की तरफ जो है ध्यान दिया। कृष्णामूर्ति सिस्टम हमको साइंटिफिक लगी और हमने उस पर ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि वो भी सिस्टम जो है बेसिकली वैदिक सिस्टम पर भी बेस्ड है। वैदिक सिस्टम की चीज़ों को लेते हुए हमने जब उसमें किया तो हमको कुछ साइंटिफिक बेस मिला और हमने उसको ज़्यादा कैलकुलेशंस के बेसिस पे एक फार्मूले बनाते हुए काम करना शुरू किया। उसके रिज़ल्ट हमको बड़े फेवरेबल मिलते चले गए और नतीजा ये हुआ कि किसी भी आदमी के जो है जन्म कुंडली बनाकर उसके बारे में हर तरीके का प्रेडिक्शंस के लिए मैथमेटिकल चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें करेक्ट डेफिनेशन बनाती हैं, टाइम, इवेंट, सब चीज़ें सामने आती है। तो ये सब इंटरेस्ट हो रहा था। उसके बाद 2006 में रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा कि वैदिक सिस्टम का भी थोड़ा एक डिग्री वगैरह लिया जाए, पढ़ाई लिखाई किया जाए। तो मैंने यहाँ पर भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया और उसके बाद ज्योतिष विशारद में मैंने डिग्री लिया यहाँ पर 2008 में। और वैदिक सिस्टम और केपी सिस्टम दोनों का चूँकि एक सिमिलर टाइप का वर्किंग है, तो उसी से फिर आगे इसको हमने इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल से हमको बहुत सी चीज़ों में हमारे अपने पर्टिकुलर फैमिली में अपने ऊपर ऐसी चीज़ें आई हैं जिसने हमारा एकदम से जो है अचंभा दे दिया और हमको ये लगा कि इंसान तो अपना कुछ कर ही नहीं रहा है, सारे तो चीज़ें प्लैनेट्स करा रहे हैं। तो उसके इस कॉन्फिडेंस के आने के बाद मैंने जब उसके चीज़ को लेके स्टडी किया तो बहुत सी चीज़ें अपने आप रिवील होने लगी कि हम प्रकृति से गाइड हो रहे हैं और प्रकृति का ही प्रभाव हमारे ऊपर होता है। में सारी चीज़ें हैं और ज्योतिष टोटली साइंस है और बहुत अच्छा विज्ञान है। इससे हमारी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पता चलती है। हम क्या करेंगे, किस जॉब में जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करने पर आ जाती है और मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा और ये एज ए हॉबी था, तो इसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। जब उनके ऊपर हमने दिखलाया कि ये चीज़ें सब अल्लाह ताला ने बनाई है और किस तरीके से रसूल के थ्रू उन्होंने बताया है लोगों को, तो उनके दिमाग में भी ये बातें आ रही हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं और इसका इफ़ेक्ट होता है। मोहम्मद अख्तर ईसा है और हम काफ़ी दिनों से सुना था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, और जब मुलाकात हुई तो वो चीज़ बताया जो पिछले 40 साल में हमको कोई नहीं बता पाया। अभी तो परेशानी है लेकिन रिलीफ दिख रहा है। अजय सिंह आए थे 4-5 साल पहले अपने मामा के साथ। वो काफ़ी नाम हमने सुन रखा था। इलाहाबाद में पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने स्टारों पे रिसर्च कर रखा है और इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। मतलब 99% ये समझिए कि बात इनकी है। जो चीज़ ये बता देते हैं उसके कोई काट है नहीं। उसको अगर लोग फॉलो करते हैं तो कुछ बेटर हो जाते हैं। हम लोगों क्या मुस्लिमों में ये मना इसलिए है क्योंकि शिर्क है, नहीं दिखाना चाहिए। इंसान जान लेता है किसी का भविष्य अच्छा है, किसी का ख़राब है। तो जिसका ख़राब हो तो टेंशन में ही, मतलब 5 साल बाद मरने वाला है तो उससे पहले ही मर जाएगा वो, और जिसका अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सख्ती से मना है कि इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो बाकी
हम हर चीज़ों को मानते हैं और हर धर्म के लोगों के पास जाते हैं, आते हैं, बहुत लोगों से हम मिले निकाल कर की बातों पे अगर फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। नगरी प्रयागराज के थाना जॉर्ज टाउन का मामला है, जहां पर अमर्यादित आचरण करने वाले उप निरीक्षक को भेजा गया जेल। बता दें, एसएसपी प्रयागराज ने जहां महेंद्र निषाद उप निरीक्षक को महिला आरक्षी के साथ अशोभनीय अमर्यादित आचरण करने के मामले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। महिला आरक्षी ने लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया और महिला की आप बीती सुनी गई। शिकायत की गंभीरता के मद्देनजर तत्काल एफआईआर दर्ज कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। भारतीय दंड विधान और SC/ST एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। महिला संबंधित अपराधों के किसी भी दोषी किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी दल, बल या संगठन से ताल्लुक़ रखता हो। बता दें, उप निरीक्षक महेंद्र चंद निषाद द्वारा महिला आरक्षी से अशोभनीय हरकत को लेकर एसएसपी प्रयागराज ने भेजा जेल। अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप। जहां पेट्रोल 100 के पार और LPG 1000 के पार हो गई है, ऐसे में डीजल के भी दाम बढ़े हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने CNG के दाम बढ़ने पर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है महंगाई के मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, इनका काम हमेशा से ये रहा है, जब तक चुनाव नहीं हुआ, अभी 5 राज्यों में चुनाव जब नहीं हो रहे, तब तो जो जितने भी या पेट्रोल का हो या आपका जो है गैस का हो, CNG का, सबका किसी का रेट नहीं छुआ, किसी का रेट नहीं बढ़ाया। जहाँ चुनाव ख़त्म हुआ, धुआंधार जनता पे इतना बोझ लाद दिया कि जनता अब गाड़ी खड़ी करके साइकिल पैदल पर चलने पर मजबूर हो गई। वो स्थिति देश की बन गई है। क्या कांग्रेस डरी हुई है? कांग्रेस ने हमेशा, हम भी कांग्रेसी, हम बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेसी ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। डर तो वो हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हमेशा बेईमानी की है, जो हमेशा लोगों का भ्रष्टाचार में का काम किया, वो हमेशा डरते हैं। कांग्रेस कभी नहीं डरी। राहुल गांधी ने कल कहा था कि हमने 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं लिया और नहीं हमने 1 रुपया किसी से लिया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि किसी से डरना नहीं, हम इन सरकारों से डरेंगे। ये झूठी सरकार जो हमेशा झूठ पर टिकी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने कहा कि जहां योगी सरकार में पहली बार किन्नर कल्याण बोर्ड बना और अब किन्नरों के कल्याण के लिए दूसरी सरकार में कार्य शुरू हो गया है और किन्नरों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया और क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, इस पर क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो योगी सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड हुआ। किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के विकास के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, किन्नर कल्याण बोर्ड। इसमें हम लोग का मीटिंग भी हो चुका है। मीटिंग में हम लोग किन्नरों के शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और किन्नरों के रोजगार के पे मेन मुद्दों पे बात हुई है और इसमें से यही निकल के आए कि पहले किन्नरों को सबसे पहले पहचान पत्र होना चाहिए। अभी बहुत सारे किन्नर हैं, उनके पास अपना पहचान पत्र मैं ये देश के नागरिक हूँ करके जो पहचान होना चाहिए वो नहीं है। तो खास पहले हम लोग का यही बात हुई कि पहचान पत्र बनाया जाए और फिर हम लोग का मीटिंग करके ये बात निकले कि जितना किन्नरों का जो घर है, जो दैयार बोला जाता है, उस पे स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे नाली, पानी, बिजली का सुविधा दिया जाए। इस विषय पे चर्चा हुआ है और किन्नरों की शिक्षा के लिए हर जिले में एक प्राथमिक शिक्षा किन्नरों के लिए अलग से खोला जाए, इसके लिए बात हुई। और जो हाई स्कूल तक किन्नरों के लिए एक पाठ्यक्रम में किन्नरों को जानने के लिए, किन्नरों को समझने के लिए उस पाठ्यक्रम में वो विषय रखा जाए कि किन्नर भी हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। बहुत सारे कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों के विकास के लिए जो जागरूक करने का काम हो रही है, जिले जिले में जाके जागरूक कर
नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, जहां विपक्ष भी सरकार पर बिजली के मुद्दे पर हमलावर है। ऐसे में लोग गर्मी में बिजली आपूर्ति न होने से समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं गर्मी में सरकार के प्रति और विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। लोगों ने कहा जिस तरह से बिजली की समस्या है और बिजली नहीं मिलती उससे उनको पीने के पानी तक की समस्या होती है और उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता है और उनको कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और रात में जब लाइट चली जाती है तो सोना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं। सर क्या कहें, अब बस समझ लीजिए किसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। एक तो गर्मी का माहौल आप देख रहे हैं, ऊपर वाले की मार, ऊपर से बिजली पावर कॉरपोरेशन वालों का। कब लाइट आए कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता सर। बच्चे बिलखते रहते हैं, नहाने के लिए इंतज़ार में बैठा रहता है इंसान की। लाइट आए तो मोटर चले तो नहाया जाए, लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं, कब आएगी कब जाएगी कोई फिक्स नहीं। पावर हाउस में फ़ोन करिए, बेल बजती रहती, बिजी हो जाता है, फ़ोन ही नहीं रिसीव होता। परिचय जी, मुझे मोहम्मद वसीम कहते हैं। सर जो है ये तो सरकार को देखना चाहिए। अब लाइट 1 घंटा आती है, 2 घंटा कट जाती है, फिर आधा घंटा आएगी, फिर 2 घंटा कट जाएगी, यानी 24 घंटे का 6-7 घंटा लाइट आती है अभी। और कभी देरी होती है, कभी तेज होती है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती गर्मी में, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या नाम? इब्राहिम। तो बहुत कटौती हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है, गर्मी से आदमी बेहाल है, पानी की भी दिक्कत होती है। जब लाइट नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, बहुत दिक्कतें हैं कि 24 घंटे में समय रात में भी लाइट कट जाती है। जी हाँ, बहुत परेशानी होती है। क्या नाम? अहमद हुसैन। संगम नगरी प्रयागराज जो कि धार्मिक मान्यताओं और कुंभ मेले माघ मेले को लेकर माना जाता है, तो वहीं स्वाद के लिए भी प्रयागराज अपनी चर्चा में रहता है। पुराने शहर की स्वाद की गली लोकनाथ में है, जो कि यहाँ पर 1897 की बहुत पुरानी दुकान राजा राम लस्सी है, जहाँ लोगों की सैकड़ों लोगों की यहाँ पर भीड़ लगती है और लोग यहाँ दूर दूर से लस्सी लेने आते हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर ग्राहकों का और दुकानदार का, किस तरह से भीड़ लगती है और कितनी फ़ायदेमंद होती है ये लस्सी, क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। ये 1897 की दुकान है। मैं यहाँ 4th जनरेशन बैठ रहा हूँ। ये दिन भर में कुल्हड़ आपकी 500 से 700 कुल्हड़ लस्सी डेली बिकती। गर्मी में देखिए पेट को ही ठंडा करता है। आप सुबह पी लीजिए, इसको फ़ायदा करेगा, आपको पेट में ठंडा बना रहेगा, आपको लू लगने से बचेगी। गर्मी में हम लोग का लस्सी है, रबड़ी, मेन यही 2 काम है। मेरा सत्यम वैश्य। बहुत दिन से आ रहे हैं भैया यहाँ पे लस्सी, अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है? हाँ बेहतर, बहुत बेहतर है जी। क्या नाम है आपका? आशीष श्रीवास्तव। कितने दिन से आते हैं, क्या कहना है? भैया हम पर डे के ग्राहक हैं। पर डे की ग्राहक? पर डे ग्राहक हैं। कैसा गर्मी में फ़ायदा लगता है? बहुत ज़्यादा, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बेहतर? कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बहुत बेहतर है, केमिकल से तो बहुत बेहतर है। नाम है आपका? विकास पांडे। लगभग 5-7 साल से पी रहा हूँ। डेली 2 गिलास लेके जाते हैं। गर्मी में कैसा लगता है? यहाँ की लस्सी सबसे स्पेशल है लोकनाथ की। फ़ायदा भी करती है, पेट भी ठंडा करती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बढ़िया भी है और रेट भी सही है। और क्या नाम है? शुभम नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कोतवाली थाना अंतर्गत बताशा मंडी में एक व्यापारी का उसके नौकर ने 4 लाख रुपए को लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसका पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी है। व्यापारी ने नौकर के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पूरा मामला बताशा मंडी का है, जहां किराने मसाले के व्यापारी राजीव जायसवाल के यहाँ रमेश सोनी नौकर काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, जिससे व्यापारी ने 4,20,000 रुपये बैंक में जमा करने भेजा था और साथ में एक सहयोगी को भेजा था। सहयोगी बैंक तक पहुँचा वापस आ गया, मगर रमेश सोनी ने पैसा जमा नहीं किया और वहां से गायब हो गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मालिक का और साथ गए हुए वर्कर का। जी भैया जो है, हम भी यहाँ पे बिलिंग का काम करते हैं और 17 तारीख को लमसम 2:15-2:30 के आसपास का मामला है। वो रमेश सोनी हैं, काफ़ी पुराने वर्कर हैं यहाँ के। उन्हीं के साथ में भैया ने बोला कि जाके जब ये बैंक के अंदर में चले जाएंगे उसके बाद आप वापस चले आइएगा। जी, हम 4,20,000 रुपये। अजीत कुमार मिश्रा। रोज़ की तरह मैंने अपनी दुकान खोली
दुकान में नौकर ने अपना दुकान की सफाई वगैरह किया। उसके बाद जो है हमने कहा चलिए आओ बैंक में थोड़ा पैसा जमा करना है। तो कहा ठीक है भाई हम बैंक जा रहे हैं। तो उसको मैंने 4,20,000 रुपया कैश दिया। 500 की 8 गड्डी थी उसमें और 40 नोट 500 की एक्स्ट्रा थी। उसके बाद वो बैंक गया, एक बंदे को साथ में लेके, मैंने एक आदमी जो मेरे यहाँ और है उसके साथ भेजा। भेजने के बाद वो दोनों साथ में गए। मैंने आदमी से कहा था कि जब बैंक के अंदर वो चला जाए तो वो वापस चला आएगा। करीबन 10 साल से शिकायत कहीं करी है? इलाहाबाद कोतवाली में। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने FIR लाज कराया, CO साहब से भी मिला, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके घर भी अभी तक ये लोग कोई आदमी गए नहीं। क्या नाम है आपका? मैं राजीव जायसवाल। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र का नज़ारा है, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड चौराहे पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल बंद है। जहां एक तरफ धूल भरी तेज़ आंधी और दूसरी तरफ बंद ट्रैफिक सिग्नल और चारों तरफ से आते जाते लोग, जिससे कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। यातायात विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ सिविल लाइन चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद दिखा और चारों तरफ से लोग आते जाते दिखाई दिए, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की गड्ढा कॉलोनी के लोगों में जहां बिजली विभाग को लेकर आक्रोश था। उनका कहना था कि हम सबके अच्छे घर हैं और यहां पर हम सब बिजली धारक और मीटर लगवाए हैं और बिजली का बिल देते हैं। उसके बावजूद यहां पर ना खंभा लगाया जा रहा है और ना ही यहां पर स्ट्रीट लाइट है, जिससे परेशानी होती। लाख शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़ी परेशानी हम लोगों के यहाँ पे है कि एक खंभा नहीं है और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अच्छे घर हैं, मकान हैं, सबके पास में मीटर है। और उस मीटर के बावजूद हम जेई के पास जाते हैं, STN गए, वहाँ से पास करा के लाए। उन्होंने कहा SDO से सर्वे करवाइए। SDO के पास में गए, उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन के बाद में हम इंक्वायरी करवा के लगवा देते हैं। उसके बाद में डब्बे में डाल दिया गया। पिछले 15 साल से यहाँ की जनता परेशान है। ये ऐनुद्दीनपुर KW नाले के पास में हमारे पूरे जेई साहब लोग को पता है और SDO को भी पता है इस चीज़ का कि यहाँ पे खंभे की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। अभी बारिश आएगी, बच्चे मदरसा स्कूल है वहाँ से आते हैं तो पानी में गिर जाते हैं। हम लोग उठाते हैं छोटे बच्चों को। इस समस्या के लिए हम लोग चाहते हैं नगर आयोग से और हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ का सहयोग करें और खंभा लगवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं। मेरा नाम अब्दुल शकूर, समाज से। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही गर्मी का राजा आम कहलाता है और आम की काफ़ी डिमांड होती है, मगर कई सालों से आम की पैदावार कम हो रही थी। मगर इस बार गर्मी कायदे से पड़ने के कारण आम की आवक बाज़ार में ज़्यादा दिख रही है। विभिन्न प्रजाति के आम भी बाज़ारों में दिख रहे हैं, चाहे वो तोतापरी आम हो, चाहे कजरा हो, चाहे लंगड़ा हो। कई प्रकार के आम बाज़ारों में आ चुके हैं और आम के स्वाद भी अच्छे हैं और बाज़ार में आम के दाम भी स्थिर हैं और ज़्यादा महंगे नहीं हैं। 50 से 60 रुपये और 80 रुपये तक अच्छे आम बाज़ार में लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है ग्राहकों का और दुकानदार का आम को लेकर, आइए सुनाते हैं आप। इस समय बाज़ार में 70 से 80 रुपये है। अच्छी क्वालिटी का आम है, मीठा भी आ रहा है। अभी आगे और रेट भी कम होगा। अभी तो शुरुआत चल रहा है। यहाँ वाले आम और आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, रेट भी कम हो जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आम भी अब की बार आ रहा है। फसल अच्छी हुई है आम की। परिचय बता दें। मोहम्मद शान। अब की बार काफ़ी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अब मीठा भी है, खाने में बढ़िया है और लग रहा है कि अब की काफ़ी आम हुए हैं, सस्ता बिकेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। प्रयागराज में जहां मौसम ने करवट ली है और तेज़ भीषण गर्मी के बाद आंधी और धूल के साथ तेज़ हवाओं ने लोगों को राहत भरी सांस दी है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, मगर तेज़ आंधी और धूल से लोगों को जगह जगह रुकना पड़ा और लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मगर भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिली और बारिश की बूंदें भी छींटे पड़ते दिखाई दिए। आइए सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा। लेकिन मौसम ठंडा हो जाए बस, और बहुत बढ़िया लग रहा है। इस समय एकदम सब लोग निकले हुए हैं रोड पर एकदम मस्त हवा लेने के लिए, अब बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सीजन की पहली आंधी है ये, पहली आंधी है, सीजन की पहली आंधी है। पहला तूफान है, समझ लीजिए, पहला पानी है ये इलाहाबाद प्रयागराज में पहली बूंद गिर रही है ये बारिश की।
गर्मी से राहत मिलेगी? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत राहत मिलेगी। नाम बताइए। जी हसनैन अहमद नाम है मेरा। नगरी प्रयागराज में जहां तीसरे दिन भी आज पुलिस और नगर निगम की टीम करेला बाग मछली मार्केट पहुंची है, जहां पर भारी फोर्स के साथ पहुंची टीम ने अवैध अतिक्रमण किए हुई जगह का निरीक्षण किया और साथ ही वहां पर कार्रवाई की। कई अवैध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया गया और अतिक्रमण मुक्त कराया गया नगर निगम और पुलिस द्वारा। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है करेली की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं यहां पर हाई मास्ट लाइट लगी है मगर शोपीस बनी है और सड़कों पर अंधकार छाया है। रात में आने जाने वाले लोगों को अंधेरे में आना जाना पड़ता है, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर जिम्मेदारों और नगर निगम की लापरवाही के कारण यहां बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, जिससे लोगों को अंधेरे में आना जाना पड़ रहा है। हो सकती है बड़ी दुर्घटना नगर निगम की लापरवाही से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।